कश्मीर में अदम एतमाद किसी की ज़ाती ख्वाहिश हो सकती है, मगर अमली तौर पर ऐसा नामुमकिन है। वफाक के बजट में कट लगाने से तरक्याती कामों पर असर पड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद से दुनिया भर में पाकिस्तान का शिमला ऊंचा हुआ। शफाफ इंतखाबात के इनेकाद पर इलेक्शन कमीशन, इंतजामिया, पुलिस और खासकर आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में अदम एतमाद किसी की ज़ाती ख्वाहिश हो सकती है, मगर अमली तौर पर ऐसा नामुमकिन है। वफाक ने आज़ाद कश्मीर के फंड्स में बड़ा कट लगाया, जिससे रियासत भर में तरक्याती कामों पर बड़ा बुरा असर पड़ा है। आज़ाद कश्मीर में सेहत के शोबे में बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। सरमायाकारों को मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए राग़िब कर रहे हैं। कश्मीरियों की कुर्बानी की तफैल तरीके आज़ाद कश्मीर कामयाबी से हमकनार होगी। हिंदुस्तान को मकबूजा कश्मीर छोड़ना होगा। इंशाअल्लाह हमारा यकीन है कि हम आज़ादी लेकर रहेंगे। कौम को सच से आगाह करता रहूंगा। मेरे बारे में मनफी बातें तेजी से फैलती हैं, मगर खुद को आवाम की खिदमत के लिए वक्फ कर रखा है। महकमा शरात में ई टेंडरिंग का आगाज कर दिया है, जल्द इसे दूसरे महकमों तक लेकर जाएंगे। एहतसाब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का विजन है, कानून के मुताबिक सबसे मसावी सलूक होगा। हर इदारा अपने दायरा इख्तियार में रहे तो मामलात खुश असलूबी से आगे बढ़ते हैं। नीलम के मसाइल की गूंज असम्बली में होती है। नीलम की आवाम हुकूमत की खुसूसी तवज्जो की मुस्तहिक है। तामीर और तरक्की का सिलसिला जारी रहेगा। नीलम की सयाहत को परवान चढ़ाने के लिए हुकूमत इकदामात उठा रही है। सीनियर वजीर ख्वाजा फारूक। सीनियर वजीर लोकल गवर्नमेंट वदाई तरक्की आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर ख्वाजा फारूक अहमद ने कहा कि नीलम में हाइडल के शोबाजात में बेताशा पोटेंशियल मौजूद है। नीलम की सियाहत को परवान चढ़ाने, आलूदगी को कम करने में जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई नागुज़ीर है। नीलम में सियासी शऊर देख कर दिली मुसरत हासिल हो रही है। नीलम के मसाइल ज्यादा है, हल के लिए हुकूमती सतह पर अमली इक़दाम उठाएंगे। नीलम के मसाइल की गूंज असम्बली में होती है। यहाँ आकर एहसास होता है कि वाकई नीलम की आवाम हुकूमत की खसूसी तवज्जो की मुस्तहिक है। इलेक्शन होते ही तमाम रंजिशें खत्म करके तामीर और तरक्की की तरफ बढ़े। नीलम को अपना दूसरा घर तस्वर करता हूँ। यहाँ आकर दिली तौर पर तस्कीन मिली। मेरी इजाजत की इब्तिदा ही से नीलम से वाबस्तगी रही है। नीलम आज़ाद कश्मीर का 27% इलाका है। नीलम की तामीर और तरक्की के लिए इजाफी फंड्स इंतहाई जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमतों का तसलसल होती हैं। तामीर और तरक्की का सिलसिला जारी रहेगा। लोकल नुमाइंदों की कौमी तामीर और तरक्की की दिलचस्पी लायक तहसीन है। नीलम के मसाइल पर मुफस्सिल रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को पेश करूंगा। लोकल नुमाइंदों के तहत मेरे पास पहुंचने वाले मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करूंगा। दुख्तर मशरिक बेनज़ीर भुट्टो की 15वीं बरसी। आज़ाद कश्मीर के तमाम शहरों में तकरीबात। दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में एहसाल सवाब के लिए कुरान ख़वानी का एहतमाम किया गया। सियासी समाजी शख्सियात समेत शहरियों की शिरकत। मुल्क भर की तरह आज़ाद कश्मीर में भी दुख्तर मशरक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की आज 15वीं बरसी मनाई जा रही है। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में तकरीबात का इनेकाद किया गया। अपोजिशन लीडर चौधरी लतीफ़ अकबर की रिहाइशगाह पर ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब का आगाज कुरान ख़वानी से किया गया। तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओहदेदारान समेत ख़वातीन और हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तकरीब की मेज़बानी बेगम अपोजिशन लीडर चौधरी लतीफ़ अकबर ने की। तकरीब के इख्तिताम पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़वानी की गई। मुस्लिम ममालिक की पहली वज़ीर-ए-आज़म खातून मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी आज पूरे पाकिस्तान और पूरे आज़ाद कश्मीर में इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। आज़ाद कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा बरसी का प्रोग्राम जो हमारे अपोजिशन लीडर चौधरी लतीफ़ अकबर साहब के घर उनकी एहलिया ने यहाँ पे इनेकाद किया है। यहाँ पे पीपल्स पार्टी वुमेन विंग की बड़ी तादाद में ख़वातीन शरीक हैं और बीबी शहीद हमारे दिलों में ज़िंदा हैं और ज़िंदा रहेंगी। उनके काम जो है वो उन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पे जैसे कश्मीरियों की नुमाइंदगी की है, हमें उन पे फ़ख्र है और बीबी शहीद के मिशन को हम इंशाल्लाह आगे लेके जाएंगे। हमसे मोहतरमा के एजाज़ में ये तकरीबात जारी हैं। कल शाम को यहाँ पे चरागाह किया गया कि जिस तरह मोहतरमा की ज़िंदगी एक मशल की मानद थी और जिन्होंने ख़ुद तो वो बुझ गई लेकिन जाते जाते हम सबको रोशनी का रास्ता दिखा गई। बिल्कुल उसी तरह इस वक्त मोहतरमा के इसाले सवाब के लिए चौधरी लतीफ़ अकबर साहब के घर में ये तकरीब मुनक्किद की गई है और मैं ये समझती हूँ कि मोहतरमा की ज़िंदगी जो है वो एक बेहतरीन ज़िंदगी थी और मोहतरमा मर के भी जो है वो फ़ानी नहीं हुई। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी के मौका पर अपर अड्डा के मुकाम पर थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद। नौजवानों की बड़ी तादाद ने खून के अतियात जमा करवाए।
शहीद बीबी के हवाले से पूरे मुल्क पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के लोग सोगवार हैं। वो सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरे मशरक़ की खातून, दिलेर खातून थी। अगर वो आज तक ज़िंदा होती तो पाकिस्तान का नक्शा अल्लाह की मेहरबानी से बहुत बेहतर होता। और इसमें जोक द जोक तमाम बकात बेफिक्र मोहतरमा शहीद रानी को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए और उससे अपनी दिली मोहब्बत का इज़हार करने के लिए खून की एहतियात दे रहे हैं। तो मैं इसमें बल्कि ऑर्गेनाइज़र मुख्तार अब्बासी साहब और सीनियर नायब सदर डिवीज़न खुर्शीद कियानी साहब का भी शुक्रगुजार हूँ। आज भी खड़े हैं उनके लिए, वही दर्द दिल में रखा हुआ है। और आज का दिन मैं क्या कहूँ कि अगर आज मोहतरमा ज़िंदा होती तो न जाने ये पाकिस्तान कहाँ होता, ये अवाम कहाँ होती। उन्होंने हमेशा कुर्बानियाँ दी। बच्चे जो थैलेसीमिया के जो मरीज़ हैं वो इस वक्त अम्बोर अस्पताल में रजिस्टर्ड हैं, जिनको हर 15 दिन के बाद ब्लड लगता है और उनकी ज़िंदगी ही ब्लड है। तो इस प्लेटफार्म की वसातत से हम यही कहेंगे उन बच्चों की ज़िंदगियों के को महफूज बनाते हुए अपने जिस्म की ज़कात दे के एम्स अस्पताल में RBC में जाके या यहाँ पे जो सिविल सोसाइटी या दीगर जो भी हमारे डोनर्स हज़रात जो कैंप लगाते हैं उनकी वसातत से उस कैंप में जोक दर जोक हिस्सा लें। हुकूमत की जानिब से दीनी मदारिस को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। मदारिस में राशन की किल्लत है, बिजली के बिल्लात भी बहुत ज़्यादा हैं। यही सूरत हाल रही तो मदारिस बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ुल मदारिस दीनिया के अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इल्म में है सब कुछ, लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप उन गरीब मिस्कीन और अल्लाह के दीन के मुसाफिर बच्चों की ज़ुबान आप बने। मेरी आप सब सहाफ़ी हज़रात से भी मेरी गुजारिश है, इसमें अगर जो कुछ भी आप किरदार अदा करेंगे, आपका किरदार अहम किरदार है, इसलिए कि इस वक्त लोगों की ज़ुबान जो है या आवाम की ज़ुबान जो है वो आप लोग हैं। वे इस वक्त इदारे जितने भी हैं फ़र्ज़ करते हैं कि इदारा हल माता है या मेंबर के आखिरी कोने में, वो यहाँ आके तो काम नहीं कर सकता, आखिर हमने ही काम करना है। यहाँ से हम अपने इदारों में चले जाएंगे, लेकिन वहाँ से आने वाला एक सादा इंसान या एक मस्जिद या मदरसे का मोहतमिम वो किस तरीके तक आप तक पहुँच सकता है या मामलात कर सकता है। इसमें मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम मसालिक के लोगों का। वफाकुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान, वफाकुल मदारिस सल्फिया पाकिस्तान, वफाकुल मदारिस शिया, तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान, राब्ततुल मदारिस जमात इस्लामी के जितने इदारे हैं उनका वो अलग बोर्ड है। ये 5 बोर्ड हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब जितने लोग हैं इस मामले में मेरी आपसे ये गुजारिश है और हुकूमत से हमारा मुतालबा भी है कि फौरी तौर पे दीनी मदारस की तलबा की हालत में फ़ौरन इजाफ़ा किया जाए और कम अज़ कम 100 रुपया, कम से कम 100 रुपया तो दिन का देना। आज 60 रुपये अगर आप दूध पत्ती मंगाएं तो 60 रुपये भी मिलती है, 50 रुपये पे तो आम चाय का प्याला मिलता है। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ नौजवानों का LOC पर पैदल मार्च में भारत मुखालिफ नाराबाजी। शुरा का अक़वाम मुत्तहिदा से भारतीय मज़ालिम के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा। मार्च 3 दिन बाद मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचेगा। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय गासिबाना कब्जे के खिलाफ कश्मीरी नौजवानों का पैदल मार्च अटमकाम से मुजफ्फराबाद की जानिब रवां दवा है। पासबान हुर्रियत के ज़ेर तमाम जिले हेडक्वार्टर अटमकाम के आज़ादी चौक से 3 रोज़ा पैदल मार्च शुरू कर दिया गया। पुरअमन एहतजाज का मकसद आलमी बरादरी की तवज्जो भारतीय फौज के मुबैना मज़ालिम की तरफ दिलाना है। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में जंगी जराइम का नोटिस ले। मार्च में मौजूद शुरका का मुतालबा। शुरका ने कहा कि आलमी बरादरी निहत्ते कश्मीरी अवाम पर जुल्म बर्बरीत का सिलसिला बंद करवाने में हिंदुस्तान पर दबाव डाले। सलामती कौंसिल अपनी करारदादों पर अमल दरामद करवाते हुए कश्मीर की अवाम को इस्तवाब राय का मौका दे। भारत की जेलों में बंद कश्मीरी असीरों को रिहा किया जाए। 5 अगस्त 2019 को भारत की तरफ से कश्मीर की खसूसी हैसियत को खत्म करने के इक़दाम को कलअदम करार दिया जाए। भारत ताकत के बलबूते पर मज़ालिम ढाकर कश्मीरियों की जुबान बंदी नहीं कर सकता। कश्मीरियों के हक की खुदरादियत और आज़ादी के हसूल तक इनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। पैदल मार्च की शुरका भारतीय मुजालिम और आज़ादी के हक में फर्क शिगाफ नारे लगाते रहे। मार्च 3 दिन बाद मुजफ्फराबाद पहुँचेगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की मसरूफ तरीन शाहराह वेस्टर्न बाईपास के मकाम पर कई रोज से महकमा शहरात की जानिब से नालियों की सफाई का काम जारी, जिसके बायस शहर की खूबसूरती में इजाफा
महकमा की जानिब से शहरियों को नालियों में कचरा ना फेंकने की हिदायत। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की मसरूफ तरीन शाहराह वेस्टर्न बाईपास रोड समा बांडी के मुकाम पर महकमा शरात हेडक्वार्टर के एहलकारान एक्सियन हाईवे की हदायत पर इंस्पेक्टर हाईवे सईद कुरैशी और अदील खान की क़यादत में गुज़श्ता 20 दिन से बंद नालियों रोड की सफाई का काम जारी है। शहर में जारी सफाई और महकमा शरात की कारकर्दगी के बाद शहर मजीद खूबसूरत दिखाई देने लगा है। शहरियों का कहना है कि नालियों की सफाई से बारिशों के दौरान आवाम को सहूलियात मुयस्सर होंगी। सफाई के बाद शहरियों को चाहिए कि वो इन नालियों में कचरा ना फेंकें, जबकि शहरियों ने बल्दिया से भी यह मुतालबा किया है कि बल्दिया एहलकारान को चाहिए कि वो कचरा उठाकर इन नालियों में ना फेंकें, बल्कि रोजमर्रा के तौर पर इन नालियों की सफाई की जाए ताकि बारिशों के दौरान ये नालियां बंद न हो सकें। दुमेल न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए दुमेल न्यूज़ मुजफ्फराबाद और www.dumailnews.com।